नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टके की बात में आज सबसे पहले बात करेंगे यूपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज वंदे मातरम पर चर्चा हुई है। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम के टुकड़े करने के आरोप लगाए। इसके साथ ही बात करेंगे यूपी विधानसभा में आज एसपी विधायकों ने कोडीन कफ सिरप पर पोस्टरबाजी और नारेबाजी की है, जिसके बाद सीएम योगी ने एसपी पर करारा पलटवार भी किया कि जब आरोपियों पर बुलडोजर चलेगा तो चिल्लाओगे तो नहीं। और इसके अलावा बात होगी बीजेपी को पिछले साल की तुलना में 40% यानी कि 6,654 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। वहीं कांग्रेस को पिछले साल की तुलना में भारी नुकसान हुआ है। साथ ही आपको बताएंगे अखिलेश ने जिस मेरठ वाले काले कोट को पहनने की इच्छा जताई थी, उसे उनकी पार्टी के सम्राट मलिक अगले हफ्ते तक उन्हें सौंप देंगे। आज सम्राट मलिक कपड़ा कारोबारी और टेलर के साथ लखनऊ पहुंचे और अखिलेश का नाप भी लिया है। और भी खबरें आपको बताएंगे, तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोडीन कफ सिरप पर यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस मामले में अखिलेश के साथ में आरोपी की तस्वीर है। हर कोई जानता है कि माफिया से संबंध किसके हैं। वहीं सीएम योगी ने कहा कि सिरप कांड की वजह से प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष ने कफ सिरप मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं सीएम योगी ने विधानसभा में जवाब देते हुए कहा कि कोडीन कफ सिरप कांड की वजह से प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई है। सीएम योगी ने बताया इस मामले में जो बड़ा होलसेलर पकड़ा गया था, उसे सपा सरकार में 2016 में लाइसेंस दिया गया था। कोडीन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है। उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। सीएम योगी ने कहा कि इस मामले में अखिलेश यादव के साथ आरोपी की तस्वीर है। शुभम जायसवाल का एसपी नेता अमित यादव से संबंध है। अमित यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ये अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना? ये तो है ना? ये तो है ना? नहीं, मेरे साथ है तो मैं इस सदन का सदस्य हूं। मेरे साथ है, क्या आप इसको मानेंगे? क्या इसका मतलब मेरे साथ है तो इसका मतलब एक अखिलेश यादव उस मामले में इन लोगों को बचाव नहीं कर रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है। अरे सुनिए, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के युजन सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे पर तंज कसते हुए कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर लोग सच बोलते हैं, लेकिन लगता है कि समाजवादी लोग उनसे भी झूठ बुलवा देते हैं। कोडीन कफ सिरप के मामले में जिसको नेता विरोधी दल, मैं तो ये मानता था कि उम्र के चौथे पड़ाव पर व्यक्ति सच बोलने का आदि कम से कम इस उम्र में तो होगा ही, लेकिन इस उम्र में भी इस समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं। इस उम्र में तो कम से कम उसे झूठ मत बुलवाओ भाई। सच बोलने के उनको आदी होना चाहिए, और तो चेयर पे बैठ चुके हैं लंबे समय तक। स्पीकर के रूप में उन्होंने इस सदन को आगे बढ़ाया है। सीएम योगी ने सदन में बताया कि कफ सिरप केस में सरकार लगातार कड़े एक्शन ले रही है। अब तक 78 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
आगे भी सरकार कड़ी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और वहीं यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा रहा। एसपी विधायकों ने कोडेन कफ सिरप से जुड़े अलग अलग पोस्टर लेकर प्रदर्शन किए। विधायकों ने पूछा कि आरोपियों पर बुलडोजर कब चलेगा। वहीं सीएम योगी ने कहा कि जांच में कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, वक्त आने पर बुलडोजर एक्शन भी होगा, लेकिन तब तक चिल्लाना मत। अब आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन समाजवादी पार्टी के विधायकों का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के विधायक पोस्टर और नकली दवाई की शीशी के कटआउट लेकर पहुंचे थे। ये माफियाओं के खिलाफ प्रदर्शन है। ये सत्ता संरक्षित माफिया, इनके नाम पर ये पूरा गोरखधंधा चल रहा है। ये फोटो दिखा रहे थे कुछ दिन पहले, मैं कहना चाहता हूँ फोटो दिखाइए। ये किसकी फोटो है? ये विभोर राणा के साथ किसकी फोटो है? ये बताए सरकार, स्थिति साफ करे। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान जब विधानसभा पहुंचे तो उनके हाथ में कई सारे होर्डिंग्स थे। उनमें से एक होर्डिंग में कफ सिरप का फोटो छपा हुआ था। साथ ही सिपाही आलोक सिंह के घर की बड़ी फोटो चस्पा थी। अतुल प्रधान अपने हाथ में एक लैंड क्रूजर गाड़ी का फोटो लेकर भी पहुंचे थे, जिस पर लिखा गया था कि ये गाड़ी जिस माफिया की है उसको कब जब्त किया जाएगा। उन्होंने मांग की है कि आखिर इस घर पर बुलडोजर कब चलेगा। उसी सिपाही का फोटो है। इसका मैसेज ये देना चाहते हैं कि ये पूरी काली कमाई का पैसा है। सरकार का बुलडोजर कहीं सो गया है, ड्राइवर पता नहीं कहां चला गया, सरकार का इकबाल कहां चला गया। सीएम योगी ने कफ सिरप मामले में विपक्ष के बुलडोजर एक्शन वाले सवाल पर कहा कि जांच में कुछ लोगों के नाम सामने आए, समय आने पर उन पर बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा और तब मत चिल्लाना। इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है, और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करिए। समाजवादी पार्टी ने कफ सिरप मामले को लेकर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर प्रदर्शन किया। कुछ सपा नेताओं ने पोस्टर वाले कुर्ते पहन रखे थे। कुछ एसपी नेता नकली दवाई की बड़ी शीशी के कटआउट लेकर भी पहुंचे। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से तथाकथित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संलिप्तता इस कफ सिरप के कारोबार से जुड़ी देखी गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इसमें गिरती नजर आ रही है। दसियों हजार करोड़ के इस काला बाजारी, इस काले धन का उपयोग कहाँ किया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, आरक्षण विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, नौजवान विरोधी जो कार्य कर रही है, जो भ्रष्टाचार करा रही है, जो बड़े बड़े माफियाओं को संरक्षण देने का काम करे, उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। कफ सिरप मामले में एसआईटी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक विभोर राणा को 2016 में लाइसेंस मिला था। विभोर राणा कफ सिरप तस्करी का मास्टरमाइंड है। अखिलेश यादव की सरकार में फर्मों को लाइसेंस दिया गया था। सिरप सिंडिकेट में हवाला नेटवर्क से डाइवर्जन, हवाला से पैसों का लेन देन होता था। हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और नेपाल से सटे यूपी के रास्ते तस्करी होती थी। यूपी में योगी सरकार इस मामले में कड़े एक्शन ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। नाम लिए बगैर ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली। योगी के बयान पर सियासी पारा काफी हाई हो गया है और समाजवादी पार्टी ने इस पर ऐतराज जताया। सुनाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कोई काम तो करना नहीं है, और तो और लोक सेवा आयोग का नाम इन्होंने ही नमूना आयोग रख दिया है। हर पेपर लीक हो रहा है, हर नौकरी पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो मिलनी चाहिए थे, जो रिजर्वेशन का जो हक था लोगों को, जो गरीबों का हक था, जो बेटियों का हक था, जो माताओं का हक था, वो इन्होंने खाने का काम किया है। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे
इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहाँ चिल्लाते रहेंगे। नमूने तो उन्होंने शायद वो उनका इशारा किसी के तरफ था, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार जब कोई घटना देश में होने वाली तो एक व्यक्ति जो देश से बाहर चले जाते तब बड़ी घटना कोई देश में होती है, तो उनका इशारा किस तरफ था। और यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज वंदे मातरम पर चर्चा हुई। सीएम योगी ने कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति के कारण इसे खंडित करने की बात को भी उठाया। उन्होंने कहा कि इसके साथ किया गया समझौता राष्ट्र विभाजन का एक कारण भी बना। सीएम योगी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण मूल 6 छंदों वाले गीत को केवल 2 छंदों तक सीमित कर दिया गया। पहले इसे मजहब से कोई खतरा नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इसे इस्लाम विरोधी करार दिया। गुलामी से गरिमा तक, विभाजन से विकास तक भारत ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज समय है गलती सुधारने का, तुष्टीकरण की भूलों से सीखने का, वंदे मातरम की गरिमा को पुनर्स्थापित करने का। और मैं पूरे सदन से इसके बारे में अपील करूंगा। और मैं तो अध्यक्ष जी आपसे भी इस बारे में अनुरोध करूंगा कि वास्तव में जिस अमर कीर्ति का यह महत्वपूर्ण गीत है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ उपन्यास का, उस आनंद मठ उपन्यास को इसमें से हर सदन के सदस्य को जरूर एक बार देखना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। 1896-97 के कांग्रेस अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वंदे मातरम का गायन हुआ था। एक कांग्रेस का अधिवेशन था जो उस समय देश की आजादी का एक सबसे बड़ा मंच था। और 1922 तक हर कांग्रेस अधिवेशन की एक परंपरा रही। तब न कोई फतवा था, न कोई धार्मिक कोलाहल। समस्या तब पैदा हुई जब राजनीति ने मजहबी मुखौटा ओढ़ा। कांग्रेस ने उसी को अपना नीति बना लिया था। खिलाफत आंदोलन के समय तक भी वंदे मातरम सभी सभाओं में गाया जाता था। विधानसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान विपक्ष के विधायकों ने भी अपनी बात रखी। एसपी महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी इसके जरिए सियासत कर रही है। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रिजेश पाठक ने विपक्ष को करारा जवाब भी दिया और कहा कि वंदे मातरम को कांग्रेस ने तुष्टीकरण का हथियार बनाया। द्वारा वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था, उस समय पर्याप्त चर्चा हुई थी। उस समय संविधान सभा में मौलाना आजाद, मौलाना हसरत मोहानी जैसी विभूतियां थीं। किसी ने वंदे मातरम का विरोध नहीं किया। आज इतने सालों बाद वंदे मातरम को क्यों सांप्रदायिक राजनीति घसीटा जा रहा है, इस पर भी बहस होनी चाहिए। इतिहास को आधा अधूरा देखना और दिखाना ठीक नहीं है। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का भी मंत्र या वंदे मातरम ही होने वाला है। इसीलिए पूरे देश में एक ही जय घोष है, वंदे मातरम। और जब वंदे मातरम जैसे 150वीं वर्षगांठ पर ऐसे विषय पर चर्चा होती है तो उसमें राजनीतिक बातें जब आने लगती हैं, और वह भी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं आदरणीय शिवपाल जी, उनके द्वारा आने लगती हैं, वह समाजवाद की बात करते हैं। वह समाजवाद जो आज परिवारवाद में बदल गया है, वह समाजवाद जो तुष्टीकरण में बदल गया है। समाजवादी पार्टी के सदस्य बैठे हैं। कंप्लीट कर ले, उसके बाद बैठिए, कंप्लीट कर ले। महिला रिजर्वेशन बिल का विरोध कमाल अख्तर ने पार्लियामेंट में नहीं किया था। खान कुरान कसम कि पार्लियामेंट के अंदर समाजवादी पार्टी के लोगों ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन का विरोध नहीं किया था।
ये खाए कसम कुरान की। अगर वास्तव में समाजवादी है, खा जाओ कसम। अरे फर्जी समाजवादी लोगों, बैठो भाई, बैठो। आपको ऊपर भी जाना है, इंसाफ की बात करो, सही बात करो। केवल जाति के आधार पर बनी पार्टियां हैं ये। अगर आज मैं कहता हूं वंदे मातरम को ये लोग झुठलाने का काम कर रहे हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। अयम निजा परोविता गणना लग चेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, और ये जाति की बात करते हैं। जब सत्र शुरू होता है, आरंभ होता है, तो वंदे मातरम के गान के साथ ही होता है। ये इसकी सर्वव्यापकता है। लेकिन क्या इसी सदन में कुछ ऐसे सदस्य नहीं हैं जो उस समय मौन रह जाते हैं? क्या ऐसे सदस्य नहीं हैं जो वंदे मातरम का गान होता है यहां न बैठ करके लॉबी में बैठे रहते हैं? सीसीटीवी में सब है, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं। और योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल के शीतकालीन सत्र में आज दोनों सदनों में अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट में विकास परक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। प्रदेश सरकार ने कैबिनेट से पास कराने के बाद में वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में ये बजट प्रस्तुत किया, जिसका कुल आकार 24,496.98 करोड़ रुपए है। और आपको बता दें कि 8,08,000 करोड़ रुपए का लगभग 3.03% है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पावर सेक्टर, हेल्थ वेलफेयर, मेडिकल एजुकेशन और गन्ना और चीनी मिल के लिए बजट जारी किया गया है। एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के कार्यों के लिए भी धनराशि के साथ में लोक निर्माण विभाग को भी सड़क परियोजनाओं के लिए राशि प्रदान की गई है। ग्राम्य विकास, धर्मार्थ कार्य व पर्यटन स्थलों के विकास के लिए भी सरकार अनुपूरक बजट में धनराशि दी है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का मेरठ में तैयार किस काले कोट पर दिल आया था। अब वे मेरठ में तैयार काला कोट जल्द पहनेंगे। जिला पंचायत सदस्य सम्राट मलिक टेलर को लेकर लखनऊ पहुंचे और कोट तैयार कराने के लिए नाप भी दिलाया। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खास डिजाइन के कोट के इतने ज्यादा मुरीद हो गए कि उन्होंने भरी मीटिंग में न केवल तारीफ की बल्कि कोट पहनकर आए सपा नेता से ऐसा ही कोट सिलाने की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक खास जोधपुरी कोट से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत ऐसा ही कोट सिलाने की इच्छा जाहिर कर दी। ये कोट मेरठ के एसपी नेता सम्राट मलिक ने पहना था। इसके बाद सम्राट मलिक ने कपड़ा कारोबारी और टेलर के साथ लखनऊ जाकर उनका नाप लिया। एक हफ्ते के अंदर ये कोट सिलकर अखिलेश यादव को पहुंचा दिया जाएगा। दरअसल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक खास डिजाइन के कोट के इतने मुरीद हो गए कि उन्होंने भरी मीटिंग में न केवल तारीफ की बल्कि कोट पहन कर आए सपा नेता से ऐसा ही कोट सिलाने की मांग भी कर दी थी। सम्राट मलिक ने 16 दिसंबर को दिल्ली में अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। इस दौरान वो जोधपुरी कोट पहनकर गए थे। ये कोट अखिलेश यादव को इतना पसंद आया कि उन्होंने मीटिंग में इसकी तारीफ करते हुए पूछ लिया कि भैया कहाँ से सिलवाया है। हमें भी सिलवा दो कैसे? कौन सिलता है? मेरठ में एक विद्यार्थी नहीं लगाएंगे। लेके आना था। ठीक है भैया, लेके आना तो सिलवाएंगे। ठीक। पार्टी प्रमुख की इस मांग पर मेरठ के सपा नेता ने देर नहीं की और मेरठ के कपड़ा कारोबारी और टेलर को साथ लेकर लखनऊ पहुंच गए। वहां टेलर ने हर एंगल से अखिलेश यादव का नाप लिया और एक हफ्ते के अंदर कोट सिलकर पहुंचाने का वादा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बीजेपी इस साल पिछले साल के मुकाबले 68% ज्यादा चंदा मिला है। बीजेपी को कुल 6,654 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा मिला। इसमें 40% से ज्यादा हिस्सा इलेक्टोरल ट्रस्ट से आया है और बड़े कॉर्पोरेट दानदाताओं ने योगदान दिया है। कांग्रेस की बात करें तो उसे भारी नुकसान भी हुआ है। 2024 से 2025 के बीच में पार्टी को 522.13 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जबकि पहले उसे 1,129 करोड़ रुपए की डोनेशन मिली थी। आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खत्म करने के बाद पहला पूरा वित्तीय वर्ष 2024-25 बीजेपी के लिए रिकॉर्ड तोड़ साबित हुआ है।
बीजेपी को 2024-25 में चंदे के रूप में 6,654 करोड़ रुपए मिले, जबकि कांग्रेस के चंदे में भारी गिरावट आई है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल 2024 से 30 मार्च 2025 के बीच बीजेपी को 6,654 करोड़ रुपए चंदा मिला है। पिछले साल के मुकाबले ये आंकड़ा 68% ज्यादा है। इसमें से 40% चंदा इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए आया। बीजेपी को 6,654 करोड़ रुपए का चंदा 2024-25 में मिला है। पहले बीजेपी का चंदा 3,967 था। कांग्रेस की बात करें तो 2024 से 25 के बीच पार्टी को 522.13 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जबकि उससे पहले साल में 1,129 करोड़ रुपए की डोनेशन मिली थी। तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 184.08 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जो पहले 618 करोड़ रुपए था। सभी दलों को चंदा मिल रहा है। पहले की व्यवस्था में थोड़ा बदलाव आया है। पहले बॉन्ड खरीदते थे, जिस बैंक से उस बैंक के पास जानकारी जाती थी वो सार्वजनिक नहीं की जाती थी, लेकिन अब वो नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी चूंकि हमारी चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी लाई गई, इसलिए सभी दल को चंदा मिल रहा है बॉन्ड के जरिए और आगे मिलता रहा, क्योंकि ये पारदर्शी व्यवस्था है। वो खुलासा होने के बाद और ज्यादा पारदर्शिता इसमें आई है। ये रिपोर्ट 8 दिसंबर को तय समय सीमा से 2 दिन पहले जमा की गई। बीजेपी को पिछले 6 सालों में इस बार सबसे ज्यादा डोनेशन मिला है। पार्टी को जिसने भी 20,000 का भी डोनेशन किया है तो उसे कंट्रीब्यूशन में शामिल किया गया है। एक तरह से जनता का विश्वास को दिखाने का तरीका था कि सरकार जो है और जो पार्टियां जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं और वो अच्छा डिसीजन ले रही है, प्रायः ब्लैक का नहीं है। परंतु जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है वो कहीं किसी हद तक तो ये ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करता है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध इस रिपोर्ट में 20,000 रुपए से अधिक के सभी चंदों की डिटेल शामिल है। कि ये जो है वो हर साल सभी राजनीतिक पार्टियों को इलेक्शन कमीशन में सबमिट करना पड़ता है कि उन्हें चुनावी चंदे के तौर पर कितनी राशि मिली, कितनी राशि नहीं मिली। कई राजनीतिक पार्टियों ने अभी जमा कर दिया है 2024-25 में जो उनको मिला है। हालांकि कई राजनीतिक पार्टियां अभी जमा नहीं की, हालांकि वो जरूर जमा करेगी। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली।